नमस्ते, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सबको हैप्पी लाइफ प्रोग्राम की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप निरंतर लाखों की संख्या में जुड़े हैं और आपसे ही ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, सफल हो रहा है। आप अपने जान पहचान वालों को अवश्य बताएं कि पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, सानिक पढ़ाई के बारे में, नौकरी के बारे में, आध्यात्म के बारे में, सच्ची भक्ति, श्रद्धा पूर्वक और भक्ति का जो भ्रम है, भेद है, उसे मैटते हुए हम ये प्रश्न उत्तर कार्यक्रम हैप्पी लाइफ प्रोग्राम शाम को 6 बजे आपके साथ जुड़ते हैं, लाइव टेलीकास्ट। ये तीसरा प्रश्न उसी के तहत है। प्रणाम गुरुदेव, मैं विवेक सातपुते नासिक से, मुझे आलस्य बहुत आता है, इसका कुछ उपाय बताइए। विवेक जी, सातपुते जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आलस्य व्यक्ति का सबसे बड़ा रोग है, दुश्मन है। आदमी के आलस्य कब पैदा होता है? आलस्य वाला जो प्रश्न है, ये लाखों लोगों का, हजारों लोगों का है। आलस्य बीमारी है, ये विकार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर का ही एक अंग है आलस्य। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, आलस्य सारी बुराइयों की जड़ है, आलस्य सारे विनाश की जड़ है, आलस्य प्रमोशन की जगह डेमोशन की यही जड़ है, उन्नति की जगह अवनति की यही जड़ है, जो कल्याण होना चाहिए उसके लिए विनाश की ये जड़ है। यानी संपूर्ण नुकसान की जड़ आलस्य। आलस्य उसी व्यक्ति को ज्यादा सताता है जो व्यक्ति सूर्य उदय के बाद ही उठता है। जो प्रातः काल उठ जाते हैं, जीवन में वही सुख पाते हैं। आलस्य उन्हीं व्यक्तियों को दिन भर रहता है जो सूर्य उदय होने के पश्चात उठते हैं। उनकी शारीरिक जो ऊर्जा है, क्षमता है, वो खत्म हो जाती है सूर्य की कमी के कारण। क्योंकि सुबह सूर्य जब आता है तो अंतरिक्ष में जो ऊर्जा है उसे किरणों के साथ धकेल कर धरती पे लाता है, और धरती पर जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को वही व्यक्ति ले सकता है, अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर सकता है। जो व्यक्ति सूर्य उदय से पहले बिस्तर छोड़कर आकाश में खुली जगह पर होगा, काम करे, भ्रमण करे, ध्यान करे, भजन करे, चले, जरूरी नहीं है कि व्यायाम करें, पर बाहर हो, जिससे आपको सूर्य की किरणों के द्वारा आई हुई जो ऊर्जा है अंतरिक्ष की, वो आपको प्राप्त हो जाए, जो कण है वो आपकी बॉडी को लग जाए, जिससे दिन भर आप फ्रेश रहें, स्वस्थ रहें, आलस हो। और जब सूर्य की किरणें धरती पर आती है, पेड़ पौधों से सूरज ओस के द्वारा धरती पर किरणों को लाता है, तो सारी की सारी ऊर्जा धरती को प्राप्त हो जाती है। थोड़ी देर में सूर्य जब लाल कलर से सफेद कलर में होने लगता है, जब दीवार पर धूप छपने लगती है, तो फिर पूरी तरह से उसी ऊर्जा को सूरज फिर से चूस लेता है, खींच लेता है। फिर हम बाद में उठते हैं, फिर हमारी बॉडी जो थकी की थकी रहती, फिर उससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, क्योंकि ये बॉडी तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी से बनी है। तो इस बॉडी को अग्नि की जरूरत है, तो सूर्य से प्राप्त होगी, व्यायाम से प्राप्त होगी, तो आपका आलस्य दूर होगा। आप जानते हैं विटामिन डी की कारण कभी हो जाए शरीर में तो आलस्य आता है, नींद ज्यादा आती है, बिस्तर पर पड़े रहना अच्छा लगता है, और विटामिन डी अग्नि से यानी सूर्य से ही प्राप्त होता है। तो इसीलिए आपका आलस्य पूरी तरह से दूर हो, उसके लिए आपको नियमित, इसके लिए 4 बजे उठकर बिस्तर छोड़कर किसी गार्डन में, पेड़ पौधों के एरियो में, घास जहाँ खड़ी है, जहाँ जंगल टाइप है, वहाँ, अगर आपके पास नहीं है ये सुविधा, तो आप छत के ऊपर परमानेंटली कुछ हफ्ते के लिए जिद करके आप बिस्तर छोड़िए। आपको आलस्य दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ेगा। थोड़े दिन तो बिस्तर छोड़ने में तकलीफ होगी, पर बाद में जैसे ही 8-10 दिन, 15 दिन लगेंगे, अभ्यास होगा, आप स्वस्थ होने लगेंगे, अंदर ऊर्जा आने लगेगी, इम्यूनिटी बढ़ने लगेगी और आलस भाग जाएगा। आलस हमेशा और हमेशा कमजोर व्यक्ति को आता है, अंदर से मायूस व्यक्ति को आता है। जिस व्यक्ति की कोई दिशा नहीं है उसको आलस्य सताता है। इसीलिए जो दिशाहीन है, जो उद्देश्यहीन है और जो प्रमाद से भरे हुए, उनको ये आलस्य सताता है। क्योंकि आलस्य एक दुश्मन है जो शरीर में बस जाता है और पूरे शरीर को ढकता रहता है। उसके लिए उर्जित कुछ औषधियां भी हैं जिनका सेवन करने से आलस्य समाप्त हो जाता है। इसलिए विवेक जी, आप नासिक से बोल रहे हैं, ये बहुत ही बच्चियों का प्रॉब्लम है। लोग इसे प्रॉब्लम न मान के आराम मानते हैं।
बहुत सारे स्टूडेंट लंबे समय तक सोते हैं, रात भर जगते हैं, दिन भर सोते हैं। ये बीमारी का कारण है, निकट मृत्यु का कारण है और समस्त शरीर को अस्वस्थ करने का कारण है। ये नियमित प्रभावशाली चाहिए जीवन, प्रसन्न जीवन चाहिए, आलस्य मुक्त जीवन चाहिए। और वो कैसे संभव होगा, उसकी संभावना के लिए मैंने कहा कि 4 बजे बिस्तर छोड़ें मजबूरी में, हाथ पैर ठंडे पानी से धोएं, फ्रेश हों और ब्रश करें और फिर आराम से भ्रमण करें, यात्रा करें, दिन घूमें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें। थोड़े दिन में आलस्य खत्म होगा। इसकी दवा है, आप कोई भी दवा बाजार से ले सकते हैं, हमारे यहाँ से भी मंगा सकते हैं। हमारे यहाँ से अगर दवा मंगानी है तो टॉन टैबलेट 2-2 गोली सुबह शाम खाने से पहले लेनी है। और बाजार से अगर दवा लेनी है आपको तो वहाँ से कोई भी दवा जिसमें ब्राह्मी युक्त हो, ऐसी कोई भी दवा लेने से आपका आलस्य धीरे धीरे दूर हो जाएगा। और ब्राह्मी प्रास ले लीजिए 1 चम्मच सुबह, या ब्रह्म आदि काढ़ा 2 ढक्कन एक साथ ले लीजिए। इम्यूनिटी बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी, स्ट्रेस बढ़ेगा जाएगा, टेंशन जाएगा और आलस्य से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी आपको और आलस्य हमेशा के लिए समाप्त हो। ये ऐसी टिप्स है और ये आलस्य छुड़ाने की दवाएं कम है। ऊर्जा भरने से आलस्य जाता है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को स्वयं ही लड़ाई लड़े बिस्तर से और दूर करके प्रसन्न हो। दिन भर जमाई आती है, अंगड़ाई आती है, वो भी आलस्य, प्रमाद और दोष है शरीर का। उससे फ्रेश होने के लिए हर आधा घंटे में 1 घूंट पानी नॉर्मल पिए और मुंह में रखें, हिला करके गटक लें। आलस्य पानी पीने से पूरी तरह दूर हो जाता है। 1 महीने में हर आधा घंटे में 1 घूंट पानी, हर आधा घंटे में 1 घूंट पानी, ऐसा करने से आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। ये प्रश्न है नीलम जी का, जो प्रश्न करती है महाराज श्री बालों को झड़ने और सफेद होने की समस्या से कैसे रोका जाए। 3-4 साल से हम परेशान हैं, क्या करके हमारा बालों का मार्गदर्शन करें जिससे कि हम अपनी शोभा को बनाए रखें। नीलम जी, आपका प्रश्न ऐसा है जैसे लगभग महिलाओं का होता है। बहुत लोगों ने ये प्रश्न पूछा है। बाल हमारी सौंदर्य संपदा है। दूसरा, बाल हमारी एक कर्म इंद्री भी है। जैसे लिंग, गुदा, हाथ पैर और रोम ये कर्म इंद्रियों में आते हैं, तो बाल कर्म इंद्री भी है। और बाल हमारे शरीर की शुद्धिकरण का भी कारण है। यानी कि जिस प्रकार से किचन में एग्जॉस्शन फैन लगाते हैं, बाल और नाखून हमारी बॉडी की शुद्धि करते हैं। इसीलिए ये बाल मृत्यु पर्यंत हमेशा बढ़ते रहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में प्रदूषित बीमार करने वाले जो जंतु हैं, उन जंतुओं की मृत्यु हो जाती है तो उनका जो मल है वो नाखून और बालों के माध्यम से ही संसार से बाहर आता है, शरीर से, और शरीर जो है शुद्ध होता है। अब रही बात ये कि बाल सफेद और झड़ रहे हैं। बालों का सफेद होना, जैसे आपकी उम्र 30 साल हो चुकी है तो फिर बालों का सफेद होना प्राकृतिक है, नेचुरल है, वास्तविक है। 30 साल के बाद में अब बाल सफेद होने लग जाते हैं, सबके आयु के हिसाब से पकने लग जाते हैं। अगर आपकी उम्र 13, 14, 15, 20 साल है तो बाल सफेद होना रोग है। और 30 साल के बाद अगर बाल आपके थोड़े थोड़े सफेद होते हैं, 40 साल की उम्र है तो थोड़े बाल आपके 40% सफेद दिखते हैं, 45-50 साल की उम्र में आपके 70% बाल सफेद दिखते हैं। तो ये प्राकृतिक ही है, क्योंकि उम्र औसतन, अभी आपको पता है कि हमारी उम्र औसतन 64 साल है, इसीलिए उस हिसाब से हमें बाल का मेंटेनेंस देखना पड़ेगा। दूसरा, बाल झड़ते हैं, वो एक रोग है। हमारे शरीर में जब प्रोटीन या फाइबर कम हो जाता है तो फिर हमारी मांसपेशियां सिकुड़ती हैं। जब मांसपेशियां सिकुड़ती हैं तो बाल के जो तना है, नीचे जो जड़ है, वो जगह छोड़ देती है और बाल झड़ जाते हैं हमेशा से। इसीलिए बाल को सुरक्षित रखने के लिए हमें फाइबर यानी अपने प्रोटीन पर पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। और विटामिन जो बी है वो भी बालों के लिए बहुत कारगर होती है।
तो हमें विटामिन बी की कुछ औषधियाँ, दवाइयाँ 1-2 महीने ले लेनी चाहिए। उससे हमारे बाल, प्रोटीन का लेवल, फाइबर का लेवल स्वस्थ हो जाता है। अगर हमारे शरीर में थायराइड है, शुगर है, तो बाल प्राकृतिक झड़ेंगे, नेचुरल झड़ेंगे। इसलिए थायराइड है, शुगर है तो उसको नॉर्मल कीजिए, और नहीं है तो चेकअप एक बार जरूर कराइए। B12, कैल्शियम आप जरूर चेक कराएं, उससे भी लाभ प्राप्त होता है। दवा उसकी है हमारे पास, हम आपको दवा देंगे। जब आप अपनी रिपोर्ट यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से सप्लाई करोगे, भेजोगे, तो हम अवश्य ही आपका ये काम पूरा करेंगे। भारत में जितनी महिलाएं या पुरुष हैं, बाल सबसे ज्यादा उनके शरीर पर शोभित होते हैं, सुंदर लगते हैं, और बाल हमारे शरीर की शुद्धि का कारण भी होते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम बालों की सुरक्षा करें। और ये जो बालों की सुरक्षा है, मेरे जो बाल हैं, ये अभी बीच में मेरे बालों को भी रोग हुआ था, मैंने उसका केयर किया, और मैंने B12 अर्थात बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और काम करने की वजह से बाल झड़ते हैं। ऐसी स्थिति में फाइबर कम हो जाता है, सोने की प्रक्रिया खराब हो जाती है, भोजन की प्रक्रिया खराब हो जाती है, भोजन नियमित न हो, निद्रा नियमित न हो, और बॉडी अपने आप फाइबर और प्रोटीन न बना रही हो, तो बाल अवश्य झड़ते हैं। इसीलिए बॉडी अगर हमारी फाइबर और प्रोटीन भी नहीं बनाती है, विटामिन, तो फिर हमें बाहर से ये प्रोटीन, फाइबर, विटामिन बी लेना चाहिए। उसके पश्चात इसका और सरल उपाय है कि आप कोशिश कीजिए कि नित्य एलोवेरा 2 ढक्कन पिए, आंवले का रस 2 ढक्कन नियमित सुबह पिए, और एलोवेरा और आंवले का रस दोनों मिलाकर बालों में रात को लगाएं, और सुबह उसे ठंडे पानी से, नॉर्मल पानी से धो लें। हफ्ते में 3 ही दिन या 2 दिन शैम्पू करें। रोज आंवले का रस, एलोवेरा का रस जो पीते हैं, उसको आप बालों में लगा लीजिए। आपको बहुत जल्दी से बालों को झड़ने में, सफेद होने में लाभ प्राप्त होगा। और ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो आप हमारी सलाह लें या डॉक्टर की सलाह लें। अपने बालों की सुरक्षा आप अवश्य ही करें, क्योंकि बाल 10वीं इंद्री है, कर्म इंद्री, और उससे हमारे शरीर की शोभा है। तो अपनी शोभा को बनाए रखें, और अवश्य आपके बाल अत्यधिक रहें, काले रहें और शोभित रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। क्योंकि बाल झड़ना, शुरुआत, पकना समय से पहले ये रोग है, और ये रोग क्यों आता है ये मैंने आपको बताने का बहुत प्रयत्न किया है, और कोशिश करेंगे कि आप समय पर सोएंगे, समय पर खाएंगे, और कुछ दिन पौष्टिक आहार लेकर अपनी बॉडी को जर्नेट करेंगे, जो प्रोटीन बनाए, फाइबर बनाए, विटामिन बी तैयार करे, और बाल झड़ने की जो रोग है उनसे लड़े, उसी एंटीबॉडी बने। उसके लिए हम नित्य जो है स्ट्रेस से, टेंशन से दूर हो जाएं, और समय पर भोजन लें, समय पर आहार लें, समय पर निद्रा लें, अवश्य आपको लाभ प्राप्त होगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, नीलम जी की जय।